नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शारदा एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और मैं लेकर आया हूँ आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़। तो देखिएगा, न्यूज़ स्टार्ट करने से पहले हम लास्ट जो सेशन की जो चीज़ें हमने पढ़ी थी उसके जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर आज की न्यूज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वो आपके स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। रिसेंटली विच मिनिस्ट्री इज रिनेम्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। क्लियर। तो क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा आप लोगों को, किस मिनिस्ट्री का नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रखा गया है। तो ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। क्लियर। तो आप लोगों ने सुना होगा और मैंने एक बार डिस्कस भी किया था कि हमारे यहाँ पे जो शिक्षा मंत्रालय है उसे मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी कहा जाता है। इट मीन्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो अब ये जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है एचआरडी, इसे चेंज कर दिया गया है किस नाम से, शिक्षा मंत्रालय के नाम से। क्लियर। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो शिक्षा मंत्री हैं या मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अभी तक थे, अब उन्हें शिक्षा मंत्री बोलेंगे, जो कि है रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित नौका था। क्लियर। तो फर्स्ट सोलर पावर्ड फेरी। क्लियर। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित नौका जो कि है अर्जुन, भीम, आदित्य या रुस्तम फर्स्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, आदित्य। क्लियर। आदित्य भारत का पहला सोलर पावर्ड फेरी है। ये क्वेश्चन इसलिए आया है क्योंकि ये जो आदित्य फेरी है इसे एक ग्लोबल प्राइज मिला है, जो मैंने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। क्लियर। रुस्तम की बात करें तो डीआरडीओ ने रुस्तम को बनाया था, जो कि एक प्रकार का ड्रोन है। ठीक है, आगे चलते हैं। अर्जुन टैंक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्स विच नेशनल पॉलिसी। हाल ही में केंद्र सरकार ने कौन सी राष्ट्रीय नीति को मंजूरी दी है। ये हमने डिस्कस किया था लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट सेशन में। तो देखिए, ऑप्शन है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, राष्ट्रीय वन नीति, नेशनल रोड पॉलिसी, राष्ट्रीय सड़क नीति, नेशनल आईटी पॉलिसी, राष्ट्रीय संचार नीति या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो किस पॉलिसी में चेंज हुआ है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एनईपी। क्लियर। तो बेसिकली जो यहाँ पर पॉलिसी चेंज की है, जो बदलाव किए हैं, वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव किए हैं। क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि भारतीय इंडियन क्लाइमेट एक्टिविस्ट अर्चना सोरेंग इज रिलेटेड टू विच इंडियन स्टेट। भारतीय जलवायु कार्यकर्ता अर्चना सोरेंग किस भारतीय राज्य से संबंधित है। क्लियर। अर्चना सोरेंग को हाल ही में यूनाइटेड नेशन के जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक ग्रुप है 7 मेंबर का, उसमें इनको शामिल किया गया अर्चना सोरेंग को। तो अर्चना सोरेंग किस स्टेट से रिलेटेड है, अरुणाचल प्रदेश, असम, गुजरात या ओडिशा। क्लियर। तो ये हमने न्यूज़ में डिस्कस किया था, सी इज रिलेटेड टू ओडिशा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि वरुण श्रीधर अपॉइंटेड एज द सीईओ। वरुण श्रीधर को किस ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ की पोस्ट पर अपॉइंट किया गया है। तो ऑप्शन है पेटीएम वॉलेट, पेटीएम मनी, एनपीसीएल या फोन पे। क्लियर। तो इसका आंसर होगा पेटीएम मनी। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें उनको सीईओ की पोस्ट पर अपॉइंट किया गया। क्लियर। देखिए, पेटीएम की बात करें तो पेटीएम एक प्रकार की पेमेंट बैंक है, ये बात ध्यान रखिएगा। पेटीएम कौन सी बैंक है, पेमेंट बैंक है। क्लियर। पेमेंट बैंक जो 2014 से भारत में बनना शुरू हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया की करेंसी यानी कि मुद्रा का नाम क्या है। ये न्यूज़ इसलिए आई है क्योंकि ट्यूनीशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो नए अपॉइंट किए गए थे, जो हमने डिस्कस किया था। खैर, फिलहाल बात कर रहे हैं मुद्रा का नाम, तो ऑप्शन है सेकल, सिलिंग, पेसो या फिर दिनार। तो आप लोग पता है ट्यूनीशिया अफ्रीकन कंट्री है और वहाँ की जो करेंसी है वो क्या है, दिनार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर वो ये है कि बहुत ज़रूरी है जो इंश्योरेंस कैंपेन है, बहुत ज़रूरी है द इंश्योरेंस कैंपेन इज स्टार्टेड बाई। तो बहुत ज़रूरी है बीमा अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है। क्लियर। बहुत ज़रूरी है जो बीमा अभियान है वो शुरू किया है किसने, बजाज एक्सा, रिलायंस इंश्योरेंस, भारतीय एक्सा या फिर एसबीआई इंश्योरेंस। इसका आंसर होगा भारतीय एक्सा। क्लियर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आज के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो आज सबसे ज़्यादा चल रही है, जो हमारे एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, पहली जो न्यूज़ ये है कि सुनील यादव रिसीव्स कर्मवीर चक्र अवार्ड फॉर यूनाइटेड नेशन एंड आईसीओ एनजीओ। सुनील यादव को यूनाइटेड नेशन और आईसीओ एनजीओ ने कर्मवीर चक्र से सम्मानित किया है। ये पिक है सुनील यादव की। क्लियर। तो हम देख लेते हैं कि ये जो अवार्ड उन्हें दिया गया है सुनील यादव को, कर्मवीर चक्र अवार्ड यूनाइटेड नेशन और आईसीओ एनजीओ के द्वारा,
इसमें बेसिकली क्या बात है, इसकी किस विषय के ऊपर दिया गया है, तो देखिए पहला जो पॉइंट है वो ये है, सुनील यादव हैज़ बीन अवॉर्डेड विथ करमवीर चक्र अवार्ड। ये कोई डिफेंस रिलेटेड नहीं है, करमवीर चक्र अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय यूनाइटेड नेशन एंड इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन फॉर एनजीओ। ही इज़ द तो सुनील यादव को करमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है, जिसे संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय परिसंघ द्वारा गैर सरकारी संगठन द्वारा स्थापित किया गया है। अब बेसिकली क्यों दिया गया है, तो ही इज़ द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एसएस मोटिवेशन। वो क्या है, फाउंडर हैं, संस्थापक हैं और सीईओ हैं किस ऑर्गेनाइजेशन के, एसएस मोटिवेशन के, विच इज मोस्ट सब्सक्राइब्ड मोटिवेशनल चैनल ऑन टेलीग्राम। तो आप लोगों को पता है आज के समय पर सभी लोगों को सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो मोटिवेशन की है, समझ गए ना, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, लोगों के रोज़गार ख़त्म हो गए, लोग घरों पर बैठे हुए हैं और ऐसे में वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में है, काफ़ी ज़्यादा मेंटल प्रेशर है और सोशल प्रेशर है, फैमिली प्रेशर है, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है हर व्यक्ति के ऊपर। तो इस प्रेशर से कैसे उबरा जाए, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मोटिवेशन, जो हर व्यक्ति को एक दूसरे को देना चाहिए ऐसे टाइम में। क्लियर, खासतौर से फैमिली फ्रेंड्स सभी लोगों को एक दूसरे का सपोर्ट करते रहना चाहिए, क्योंकि बहुत ही टेंशन वाला टाइम अभी चल रहा है। तो ऐसे टाइम पर इनकी जो सब मोटिवेशनल चैनल है एसएस मोटिवेशन, उसके कारण, मोटिवेशन के कारण इन्हें दिया गया है करमवीर चक्र अवार्ड। क्लियर, देखिए अगर हम इनकी बात करें तो ये इनके जीवन का पहला अवार्ड नहीं है, अभी तक इनको नेशनल इंटरनेशनल मिलाकर 30 अवार्ड्स तक मिल चुके हैं। इन्होंने क्या अपने चैनल के माध्यम से समाज के लिए अथक योगदान दिया है, समझ गए ना, तो इसलिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया। और अगर हम बात करें इस अवार्ड की, तो ये अवार्ड एपीजे अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि देने के लिए भी शुरू किया गया था। इनके जो चैनल है उस पर 2019 में 127 मिलियन व्यूअर्स थे, तो अभी कितने हो गए होंगे ये आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब तो ज़रूरत भी है मोटिवेशन की। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर ये है, अगला क्वेश्चन ये है कि एन शिवरामन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ इकरा। तो एन शिवरामन को नियुक्त किया गया है आईसीआरए, इट मीन्स इकरा का मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट पर। क्लियर, एन श्रीनिवासन को इकरा के एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, देख लेते हैं इस न्यूज़ के बारे में और आगे। देखिए इकरा क्या है, तो आप लोगों ने सुना होगा आईसीआरए। इकरा जो भारत की एक देसी या डोमेस्टिक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। क्लियर, इकरा जो है इंडिया की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, बात ध्यान रखना। सबसे पहले एन श्रीनिवासन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसी। क्लियर, तो आप लोग समझ ही गए होंगे, इकरा जो भारत की रेटिंग एजेंसी, इसके अलावा फिच एक इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, ये सब नाम आप लोगों ने सुने होंगे। तो देखिए इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1991 में और हेडक्वार्टर कहाँ पर है, गुड़गांव में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। यहाँ पर बात हो रही है हार्दिक सतीश चंद्र की। हार्दिक सतीश चंद्र अपॉइंटेड पर्सनल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो हार्दिक सतीश चंद्र प्राइम मिनिस्टर मोदी के निजी सचिव की पोस्ट पर नियुक्त किए गए हैं। क्लियर, इस पोस्ट पर पहले जो है इस पोस्ट पर थे राजीव तोपने, उनकी जगह पर अभी ये नियुक्त हुए हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर, हार्दिक सतीश चंद्र साहा हैज बीन अपॉइंटेड एज प्राइवेट सेक्रेटरी टू पीएम मोदी। ही इज एन आईएएस ऑफिसर ऑफ गुजरात कैडर। ही विल सक्सीड राजीव तोपनो who has been appointed as senior advisor to वर्ल्ड बैंक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो जो हार्दिक सतीश चंद्र हैं वो प्राइम मिनिस्टर के निजी सचिव के रूप में अपॉइंट किए हैं, जो गुजरात कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं। वर्तमान में उप सचिव अगर हम बात करें अभी जो इस पोस्ट पर थे वो थे राजीव तोपनो, जिन्हें वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। क्लियर, ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर। ये है यहाँ पर थे। देखिए वर्ल्ड बैंक की अगर बात करें तो वर्ल्ड बैंक जो वॉशिंगटन डीसी में है, वर्ल्ड बैंक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं अब्राहम विनटर्ब। तो जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वर्ल्ड बैंक के हैं वो है अब्राहम, जो कि ब्राज़ील के एजुकेशन मिनिस्टर हैं। अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो वो है डेविड मालपास, और वाइस प्रेसिडेंट के जो चीफ इकोनॉमिस्ट एडवाइज़र हैं वो है कार्मेन रिनहार्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाएगा वो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट के बारे में पूछा जाएगा, जो कि है डेविड मालपास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि कॉमर्स जो मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल इनॉग्रेट्स CII नेशनल डिजिटल कॉन्फ्रेंस। तो वाणिज्य मंत्री ने कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है जिसका मकसद है ऑब्वियसली बिजनेस को बढ़ावा देने, उसको सरल, उसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको सरल करने के उद्देश्य से। तो CII के इस कॉन्फ्रेंस का जो उद्घाटन किया वो किया है पीयूष गोयल ने। ठीक है, इस तो देख लेते हैं डीप में। तो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, साथ में रेलवे मिनिस्टर भी, तो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल has inaugurated CII National Digital Conference on Ease of Doing Business for आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर भारत के तहत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए ये कॉन्फ्रेंस की गई थी। द कॉन्फ्रेंस फोकस ऑन पॉलिसी सिंप्लीफिकेशन, आने पॉलिसी को सिंप्लीफाई करना है, एंड आस्क फॉर इंडस्ट्री फीडबैक एंड कोऑपरेशन। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए, क्लियर, आत्मानुशासन नहीं, यहाँ पर क्या होगा, आत्मनिर्भर भारत के लिए व्यापार करने में आसानी पर CII राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में नीति सरलीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया और उद्योग की प्रक्रिया और सहयोग के लिए कहा गया। ऑब्वियसली अगर CII इट मीन्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री अगर कोई कॉन्फ्रेंस कर रहा है तो उसका वर्क ही है भारत में बिजनेस को बढ़ावा देना, उसको ईजी बनाना, तो जो भी कॉन्फ्रेंस होगी वो उससे रिलेटेड ही होगी। तो देख लेते हैं हम यहाँ पर, देखिए, द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री वर्क्स टू क्रिएट एंड सस्टेन एन एनवायरमेंट conducive to the development of India, partnering industry, government and civil society through advisory and consultative process। तो भारतीय उद्योग परिसंघ सलाहकार और परामर्शी प्रतिक्रियाओं के माध्यम से भारत साझेदारी उद्योग सरकार और नागरिक समाज के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने और बनाए रखने के लिए काम करता है। क्लियर। तो भारत उद्योग परिसंघ इट मीन CII का बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या है, तो ये बात हमको इसमें समझ में आई। CII के जो करंट में जो प्रेसिडेंट है वो है उदय कोटक, कुछ दिनों पहले अपॉइंट किए गए उदय कोटक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके हेड। इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1995 में, यानी लगभग 125 साल हो चुके हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, और हेडक्वार्टर है दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। अगली जो न्यूज़ है यहाँ पर वो ये है, तो यहाँ पर बात हो रही है अब हेल्थ मिनिस्टर जो डॉक्टर हर्षवर्धन। तो हेल्थ मिनिस्टर रिलीज ई बुक, हेल्थ मिनिस्टर ने ई बुक रिलीज की है टू टेकल सब्सटेंस एब्यूज। स्वास्थ्य मंत्री ने मादक पदार्थों के सेवन से निपटने के लिए ई बुक जारी की है। क्लियर। स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, अब देखिएगा इस न्यूज़ में यहाँ पर हम देख लेते हैं यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन हैज रिलीज ई बुक titled Standard Treatment Guidelines for the Management of Substance Use Disorders and Behavior Addiction through Video Conferencing। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर और व्यवहार व्यसनों के प्रबंधन के लिए मानक उपचार दिशा निर्देश शीर्षक से ई बुक जारी की। यानी इतना बड़ा नाम है बुक का, बेसिकली हमको ऑब्जेक्ट समझना। देखिए, इस बुक में ये बताया गया है कि किस तरह से भारत के लोगों को मादक द्रव्य के सेवन और व्यावहारिक लत, यानी कि जैसे हमको लत लग जाती है ना किसी चीज़ की, जैसे मोबाइल की लत लग गई है, इंटरनेट की लत लग गई है, या किसी वीडियो गेम की लत लग गई, इस तरह से जो व्यावहारिक लत है से निपटने के तरीके बताए गए हैं। क्लियर। तो बेसिकली इस बुक में बताया गया है कि किस तरह से हम टैकल कर सकते हैं इन लतों को, इन प्रॉब्लम्स को। समझ गए ना। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, इस बुक की अगर हम बात करें तो इस बुक को रिलीज़ किया है, लेकिन इस बुक को डेवलप किसने किया? इट इज़ डेवलप्ड बाई ना, तो डेवलप करने वाले जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इट इज़ डेवलप्ड बाई एन एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ टोबैको कंट्रोल एंड ड्रग डिपेंडेंस एंड ट्रीटमेंट प्रोग्राम। तो यह तंबाकू नियंत्रण और औषधि निर्भरता उपचार कार्यक्रम के एक विशेषज्ञ समूह द्वारा विकसित की गई है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर आते हैं। अगली जो न्यूज़ है यहाँ पर वो ये है, तो आप लोग देख रहे हैं एक रोबोट टाइप की चीज़ आप लोगों को पिक में दिख रही है यहाँ पर। अब ये रोबोट क्या है, तो आप लोग बस इतना समझें कि गुवाहाटी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी गुवाहाटी की जो नगर निगम है लॉन्च मेन होल क्लीनिंग रोबोट बेंडिकुट।
क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। गुवाहाटी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने, नगर निगम ने, मेन होल यानी जो नालियाँ होती हैं, जो बड़े बड़े शहरों में जो मेन होल होते हैं, उनकी सफाई के लिए एक रोबोट का शुभारंभ किया है जिसका नाम है बेंडीकूट। क्लियर। आप लोगों ने सुना होगा कि ट्रैफिक पुलिस में भी रोबोट का यूज़ किया जा रहा है इंडिया में। हाँ, तो ये जब हुआ था उस टाइम पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब आप लोग बताइए कि किस शहर में ट्रैफिक पुलिस में रोबोट का यूज़ किया जा रहा है भारत में। तो इसका आंसर क्या होगा? इंदौर में। इंदौर में एक रोबोट है जो एक स्क्वायर के ऊपर लगा हुआ है, उसका नाम ही पड़ गया रोबोट स्क्वायर। क्लियर। तो उसी प्रकार से गुवाहाटी में मेन होल यानी नालियों में जैसे लोग जो सफाई कर्मी है पूरा उसके अंदर चले जाते थे, जो कि काफ़ी बुरी बात है। तो उससे अब जो है छुटकारा मिलेगा और एक रोबोट के माध्यम से उस मेन होल को साफ किया जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर अब इस न्यूज़ को और थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यहाँ पे गुवाहाटी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी गुवाहाटी नगर निगम हैज़ इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट एवर मैनहोल क्लीनिंग रोबोट बेंडीकूट टू पुट एन एंड टू द अनफेयर प्रैक्टिस ऑफ मैनहोल स्कैवेजिंग इन असम। क्लियर। तो जो स्कैवेजर्स लोग जो होते हैं, जो साफ सफाई करते हैं, उनको अब एक प्रकार से इस काम से छुटकारा मिला। गुवाहाटी नगर निगम ने असम में मैनुअल स्कैवेजिंग के अनुचित व्यवहार को समाप्त करने के लिए अपने पहले मैनहोल सफाई रोबोट बेंडीकूट का उद्घाटन किया। इट इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रोबोट डेवलप इंडिजीनियसली बाई अ स्टार्टअप जेनो रोबोटिक्स अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव एंड वाज फंडेड बाई इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इट मीन्स IOCL अंडर CSR इनिशिएटिव। तो अगर हम बात करें ये जो पूरा काम हुआ है ये कैसे हुआ है, तो आप लोगों से यहाँ मेक इन इंडिया के तहत स्टार्टअप ऑप्टिक्स जेन रोबोटिक्स द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया। पहली बात तो मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी रूप से बनाया गया। अब किसने इसमें फंड दिया है, तो वो दिया है IOCL ने। IOCL ने क्यों दिया, तो मैंने पहले भी डिस्कस किया था। एक CSR एक नॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। जो हर एक जो भी कंपनियां हैं जो उस नॉर्म्स के अंतर्गत आती हैं, उन कंपनियों को अपनी टोटल जो प्रॉफिट है उसका 2% CSR के रूप में, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में इन्वेस्ट करना होता है। तो ये एक CSR के रूप में IOCL ने इसे फंड किया है। आफ्टर दिस गुवाहाटी बिकम द थर्ड सिटी टू प्रोक्योर दिस टेक्नोलॉजी आफ्टर कोयम्बटूर एंड गुड़गांव। तो बेसिकली अगर बात की जाए तो ये जो गुवाहाटी है ये तीसरा शहर बन चुका है। इसके पहले कोयम्बटूर जो तमिलनाडु में और गुड़गांव जो यूपी में है। गुड़गांव है ना, हाँ गुड़गांव गुरुग्राम, हाँ यूपी या हरियाणा में है। तो इस तरह से ये तीसरी सिटी बन चुकी है जो इस रोबोट को यूज़ कर रही है। क्लियर। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। तो अगली जो न्यूज़ है यहाँ पर यह है कि एक फेमस जो है संगीतकार हैं जिनका नाम है सोनम सेरिंग लेप्चा का निधन हुआ है। रिनोन फोक म्यूजिशियन सोनम सेरिंग लेप्चा पास है सभी। क्लियर। ये इनकी पिक है सोनम सेरिंग लेप्चा। क्लियर। देखिए लेप्चा की अगर हम बात करें ना, तो लेप्चा एक बहुत ही फेमस और बहुत ही कम संख्या में पाई जाने वाली एक ट्राइब है, एक जनजाति है, जो भारत के खास तौर से सिक्किम, बंगाल के दार्जिलिंग एरिया, भूटान, नेपाल इन एरिया में पाई जाती है। यानी बहुत ही कम संख्या में ये लोग हैं। अप्रोक्सीमेटली 80,000 के लगभग ये ट्राइब के लोग अभी हैं। देखिएगा यहाँ पर फेमस फोक म्यूजिशियन सोनम सेरिंग लेप्चा 92 ईयर पास्ड अवे एट कालिम्पोंग, वेस्ट बंगाल। तो उनका निधन कहाँ हुआ? वेस्ट बंगाल में। ही वॉज एन इमिनेंट पर्सन हु मेड आउटस्टैंडिंग एफर्ट्स टू पॉपुलराइजिंग एंड रिप्रेजेंटिंग लेप्चा कल्चर। तो प्रसिद्ध लोक संगीतकार सोनम सेरिंग लेप्चा का कालिम्पोंग पश्चिम बंगाल में निधन हुआ। वह एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे जिन्होंने लेप्चा संस्कृति को लोकप्रिय बनाने और उसका प्रतिनिधित्व करने में उत्कृष्ट प्रयास किए थे। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ को देख लेते हैं। अगली जो न्यूज़ है यहाँ पर वो एक इंटरनेशनल बोल सकते हैं। भारत और जिम्बाब्वे के बीच में एक सहयोग हुआ है। तो कैबिनेट अप्रूव्स MOU बिटवीन इंडिया एंड जिम्बाब्वे ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो कैबिनेट ने पारंपरिक चिकित्सा पर भारत और जिम्बाब्वे के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। इट मीन्स भारत और जिम्बाब्वे के बीच में एक समझौता हुआ है जिसके तहत जो पारंपरिक चिकित्सा है
उसका जो है एक प्रकार से साझेदारी की जाएगी दोनों देशों के बीच में। तो देखिएगा यहाँ पर, यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ गिवन अप्रूवल टू MOU साइंड इन 2018 बिटवीन द इंडिया एंड जिम्बाब्वे ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। तो पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जिम्बाब्वे के बीच 2018 में पारस्परिक चिकित्सा प्रणाली और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग पर हस्ताक्षर किए हैं या MOU पर साइन किए। क्लियर। हाल ही में आप लोगों ने सुनी होगी एक न्यूज़ जो मैंने पढ़ाई थी आप लोगों को, कि भारत ने एक प्रकार से मेडिकल असिस्टेंस दिया है, एक प्रकार से चिकित्सा सहायता दी है टीबी के इलाज के लिए। क्लियर। कौन से देश को? नॉर्थ कोरिया को। समझ गए ना, किस देश को हेल्प करी है? नॉर्थ कोरिया को टीबी की वैक्सीन या टीबी की जो मेडिसिन है वो उनको प्रोवाइड कराई है। और ये जो किया गया है ये यूनाइटेड WHO की रिक्वेस्ट पर किया गया। समझ गए ना। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया और चाइना के अच्छे रिलेशनशिप है, और चाइना और इंडिया के रिलेशनशिप सबको पता है। तो यहाँ पर एक प्रकार से ये चीज़ काफ़ी इफेक्ट करेगी इंटरनेशनल। अगर हम डिप्लोमेसी की बात करें तो इंडिया की जो हेल्प है नॉर्थ कोरिया को, इस चीज़ का काफ़ी असर होने वाला है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए नक्शे पे आपको समझना है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात होती है, क्योंकि जब आप अगर कोई काम नक्शे पे होने लगेगा ना तो आप लोग समझ लो कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो हमें, अगर हमने कोई नाम सुना है तो हमें पता होना चाहिए कि वो जगह कहाँ पर है। क्लियर। वो पोजीशन कहाँ पर है। क्लियर। तो ये जो मैप आप लोगों को दिख रहा है ना, ये मैप में थोड़ी आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी क्योंकि ये जूम नहीं हो रहा है। ये जूम क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। अब देखिए, है ना। अच्छा, ये साइड से जूम नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी इसको बेसिक पर ही लेकर आते हैं। हाँ, तो ये पूरा बिगड़ गया। ठीक है, कोई बात नहीं। तो नक्शे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये जो मैप है हल्का हल्का आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ये जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। हमें तो सिर्फ इतना देखना है कि जिम्बाब्वे इस मैप में कहाँ होगा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो जिम्बाब्वे आता है इस पोजीशन पर। ये जम्बिया है एक देश, और जम्बिया के जस्ट नीचे है जिम्बाब्वे। क्लियर। ये जो है ये है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की जो कैपिटल है वो है हरारे। समझ गए ना। तो यहाँ पर अफ्रीका में जिम्बाब्वे है, इस जगह पर साउथ में जिम्बाब्वे। अलग दूसरी कंट्रीज़ की बात करें तो बोत्सवाना, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, तंजानिया, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, सोमालिया, इथोपिया, सूडान, साउदी सूडान, नाइजर, नाइजीरिया, चाड, माली। ऊपर की ओर बात करें तो नाइजीरिया, अभी हमने कुछ देर पहले ट्यूनीशिया की एक न्यूज़ पढ़ी थी, कैपिटल पढ़ी थी, ये ट्यूनीशिया है। इजिप्ट, इस तरह ये अफ्रीका के इंपॉर्टेंट कंट्री। अगर वाटर बॉडीज़ की बात करें तो ये यहाँ पर है भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी के जस्ट साइड में यहाँ पर ये जो है ये ब्लैक सी है। क्लियर। और ये कैस्पियन सी है, ये रेड सी है, ये अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, इंडियन ओशियन है, यहाँ पर पैसिफिक ओशियन है, ये नॉर्थ चाइना सी है, ये साउथ चाइना सी है। क्लियर। इस तरह से आप लोग इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ठीक है। लास्ट न्यूज़ जो है आज की वो ये है कि बॉम्बे जो फ्लाइंग बॉम्बे, एक सेकेंड जरा, चीज़ में काफ़ी बिगड़ गई। ठीक है। बॉम्बे फ्लाइंग क्लब बिकम फर्स्ट DGCA अप्रूवल ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल। तो बॉम्बे फ्लाइंग क्लब फर्स्ट DGCA फर्स्ट जो है ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल के रूप में स्थापित हो चुका है। समझ गए ना। तो बॉम्बे फ्लाइंग क्लब जो है बिकम्स फर्स्ट DGCA ने अप्रूव कर दिया है कि वो एक प्रकार से ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल के रूप में है। क्लियर। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इट मीन्स DGCA, हैज अप्रूव्ड बॉम्बे फ्लाइंग क्लब एज द फर्स्ट ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल ऑफ द कंट्री। क्लियर। तो DGCA ने बॉम्बे फ्लाइंग क्लब को देश के पहले ड्रोन प्रशिक्षण स्कूल के रूप में मंजूरी दे दी है।
द क्लब कैन कंडक्ट रिमोट पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम, पायलट ट्रेनिंग फॉर रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम। समझ गए ना। तो क्लब क्या होगा, दूरस्थ पायलट वाले जो विमान प्रणालियों के लिए दूरस्थ पायलट प्रशिक्षण आयोजित कर सकता है। क्लियर। तो आज का जो सेशन है यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमने काफ़ी न्यूज़ डिस्कस की और लास्ट सेशन के एमसीक्यू डिस्कस किए। अगले सेशन में फिर हम आज की जो न्यूज़ है उसके एमसीक्यू और अगले दिन की इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर आएंगे। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।